तो बच्चों आज हम सीखने वाले हैं भिन्नु का भाग। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय 2 भिन्न और दशमलव। तो इससे पहले हमने भिन्नु का गुणा सीखा। ठीक है, अब हम सीखने जा रहे हैं भिन्नु को हम कैसे भाग देते हैं। ठीक, देखो मैंने एक सरल से उदाहरण दिए हैं ताकि आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो इसकी अवधारणा है, वो समझ में आ जाए। ठीक, मैंने 1/2 भागा 2 एक पार्ट ये लिया है। ठीक है, मान ज्ञात करो ये लिखना चाहिए था मैंने यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न है इसका मान ज्ञात करना, हल करने का मतलब मान ज्ञात करना। ठीक है, और दूसरा 1/3 भागा 2 और चौथा 1/4 भागा 2। तो जब भी हम 2 से भाग देते हैं बच्चों, तो हम क्या क्या करते हैं, उसका आधा करते हैं ना। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा करना। यदि मैं 4 भागा 2 लिखता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने 2 का भाग 4 में दिया, तो कितनी बार गया, 2 दूनी 4। तो कितना आया मेरा उत्तर, 2 आया, यानी कि 4/2। 4/2 बराबर कितना, 2। समझ में आ रही बात। ऐसे ही 6 भागा 2 करूँगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 6 का आधा हो गया 3। समझ में आ रही बात। 8 भागा 2 कर रहा हूँ तो उत्तर क्या आया, 4। 4 क्या होता है, 8 का आधा होता है। 10 भागा 2 करता हूँ तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है बच्चों, आधा करना। 2 से भाग देने का मतलब क्या होता है, आधा करना। इसलिए मैं यहाँ से 2 से भाग देने से शुरू कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो ये भी भिन्न है सारी, देखो ये भिन्न है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। इन तीनों भिन्नों को किससे भाग देना है मुझे, 2 से, यानी कि मुझे इनका आधा करना है। आ रही बात समझ में। पहले मैं आपको इनका आधा करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको इसका देखिए 1/2 क्या होता है। देखो ये मेरी एक रोटी है माना, ठीक, एक रोटी है। ठीक, इस रोटी को यदि मैं 2 बराबर भाग कर दूं, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, आधा हो गया। ठीक है, तो यानी कि मुझे आधी रोटी बनानी है, तो मैं कैसे बनाऊंगा बच्चों, ये मेरी आधी रोटी हो जाएगी। ये समझ रहे हो, मैंने आधी रोटी ले ली है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको 2 से भाग देना। ये मेरा 1/2 है। 2 से भाग देने का मतलब क्या करना है, इसका क्या करूंगा मैं, 1/2 को 2 से भाग देना है। ठीक, यानी कि इसका भी क्या करूंगा, आधा करूंगा। तो इसका आधा करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो 1/2 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो मेरी ये वाली चीज आएगी, या तो ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। यानी कि 1/2 को 2 से भाग देने पर जो चीज मुझे मिली वो चीज क्या है बच्चों, ये है, देखो ये चीज है। तो ये चीज कितनी कहलाएगी, ये इसका उत्तर होगा, ये जो है। ठीक है, अब मैं इसके देखो, यानी कि ये चीज क्या थी बच्चों, ये थी, ये वाला था ना 1/2 भागा 2। मेरा क्या आया, ये आया ना, ये आया नहीं आया, यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ। यहाँ मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ, चलो ऐसे। ठीक, तो इसको कितना बोलूँगा मैं, बताओ, इसको कितना बोलूँगा, इस वाले में, ये जो डबल है लाइन, आधा बोलूँगा इसको। इस पूरी रोटी का आधा है, कितना है, कितना है बताओ। ये हिस्सा कितना है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा कितना है, हाँ, कुल कितने बराबर हिस्से हैं, कैसे बताते हैं हम चित्र के द्वारा। कुल कितने बराबर हिस्से हैं, 1 2 3 4। तो इस भाग को कितना बोलूंगा मैं,
कुल भाग कितने हैं? 4 है। 4 में से कितना भाग है? 1 भाग। 4 बराबर भागों में से 1 भाग है, तो इसको कितना बोलूंगा? 1/4 बोलूंगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यानी कि 1/2 का आधा कितना होता है? 1/2 को यदि मैं 2 से भाग दूंगा, आधे का भी आधा, देखो यह आधा था, यहाँ से यहाँ तक आधा था, यह आधी रोटी थी, ठीक है। आधी रोटी का भी मैंने आधा कर दिया, यह तो आधी रोटी का भी आधा कितना हुआ? 1/4 हुआ। ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो 1/2 भागा 2 कितना होता है? 1/4 होता है। ठीक है, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे हमको समझना होता है इस चीज को। अब देखो, मैं 1/4 उत्तर कैसे प्राप्त कर सकता हूं? और मेरा यहां से सीधे बिना चित्र बनाए जब भी मैं भाग दूंगा, ठीक है, ये तो मैंने चित्र बना के समझा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? मैंने एक रोटी ली, उसका आधा किया, उसका आधा करके उसको क्या बोला हमने? इस पूरे को क्या बोला? यह पूरा 1/2 था, ठीक है। फिर 1/2 को भी क्या करना है? मेरे को 2 से भाग देना है। 2 से भाग देने का मतलब उसका आधा करना है, ठीक है। तो 1/2 का आधा यह हो गया, आधा ऊपर है आधा नीचे है। समझ में आ रही बात? तो 1/2 का भी आधा कितना हुआ बच्चों? 1/4 हुआ। आ रही बात समझ में? अब ये 1/4 उत्तर में और कैसे प्राप्त कर सकता हूं बिना चित्र बनाए? ठीक है, तो देखो समझो कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, यही चीज सीखनी है आपको। तो मैं ए वाले भाग को यहां पर हल करूंगा, तो ये मेरा क्या है? 1/2 है भागा 2, ठीक है। तो 2 को भी क्या लिख दूंगा बच्चों में? 2/1। इसको भी भिन्न बना देता हूं। 2 को 2/1 लिख सकता हूं ना। अभी हमने गुणा में सीखा है ऐसी चीज कि जब यदि हर कुछ नहीं है तो मैं उसका हर क्या कर सकता हूं? 1 बना सकता हूं। अब हम क्या करते हैं, देखो बच्चों, यहां पर 1/2 लिखा है, पहले वाली भिन्न को ऐसे ही रखना है, और जो पीछे वाली जो भिन्न है, जो बाद वाली है, ठीक है, यहां पर भाग की जगह पर क्या लिख देता हूं मैं? गुणा कर देता हूं, और पीछे वाली भिन्न को पलट देता हूं। याद रख लो इस चीज को, पीछे वाली भिन्न को पलट देता हूं। पलटने का मतलब जो इसका हर है उसको अंश बना दूंगा, तो अंश क्या हो जाएगा? 1, हर क्या हो जाएगा? 2। इसका व्युत्क्रम भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? रेसिप्रोकल, या हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम, या क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका नाम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 2/1 का 1/2। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? यानी कि पलट देना है भिन्न को, यह इसका व्युत्क्रम हो गया है, इस भिन्न का व्युत्क्रम कर देना है। तब ये कितना आ जाएगा? देखो, अब भिन्न का गुणा तो आपको आता ही है ना, यह तो हम सीख चुके हैं। अंश को अंश से गुणा करेंगे 1 कम, 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो उत्तर 1/4 आया। देखो ऐसे भी ऐसे भी। समझ आ गई नहीं आई बात? तो ये तो हमने जो प्रैक्टिकली होता है चीजें, प्रैक्टिकली ऐसे होती है चीजें। समझ में आ रही बात? भिन्न का भाग होता ऐसे है, और ये मैंने क्या बताया आपको? ये एक तरीका बता दिया जिसमें आप बिना चित्र बनाए भी भिन्नों का भाग कर सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? पहले वाली भिन्न को ऐसे ही लिख देना है, पहले भी जो आ रही है फर्स्ट नंबर में, इसको कुछ नहीं करना है। इसका 1/2 है तो 1/2 ही लिखना है, और फिर यह भाग की जगह पर किसका चिन्ह लगा देना है? गुणा का, और पीछे वाली भिन्न को क्या कर देना है? पलट देना है। पलटने का मतलब इसका व्युत्क्रम, 2/1 का क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। देखो कितनी सरल सी बात है। उसके बाद ये गुणा हो गया, गुणा में बदल गया, भाग किस में बदल दिया हमने? गुणा में। फिर 1 कम 1, 2 दूनी 4। ठीक है समझ में?